जय श्री राम दोस्तों। और ये है हमारे पास आपका होंडा की ड्रीम युगा है और मुझे इसकी करनी है सर्विस। और सर्विस में क्या क्या काम होता है वही आपको दिखाएंगे। और मैंने इसका खोला है अभी चैन कवर आपका, और चैन कवर खोल दिया है और आगे का कवर मैंने खोला है आपका। और ये आपको पैनल आपका होता है, पैनल खोलेंगे तो इसमें काम है हमारा, कई काम है। और तो चलिए अभी सर्विसिंग करेंगे तो आपको दिखाएंगे। काफ़ी काम होते हैं सर्विस में और सर्विसिंग बहुत अच्छे से करनी है इसकी। और चलिए इसकी पहले हम करते हैं वाशिंग के बाद में फिर सर्विस की करते हैं। और ये होंडा की ड्रीम युगा है। और मेरी ये फाइनली वाशिंग जो है हमारी स्टार्ट हो गई है और बहुत अच्छे सफाई सी कर लेते हैं। और चलिए अभी सफाई तो हो ही रही है, अभी जब फाइनल वाशिंग हो जाएगी तभी इसमें काम करेंगे। और ये मेरी फाइनली वाशिंग जो है मेरी कंप्लीट हो गई है और बहुत अच्छे सफाई की गई इसकी। और भैया भी सफाई कर रहे हैं इसकी और आप देख सकते हैं। तो चलिए वाशिंग मेरी कंप्लीट हो रही है, कंप्लीट होने के बाद में करते हैं सर्विस की। और ये फाइनली हमारी जो है ड्रीम युगा आपका जो है वाशिंग हो गई है इसकी और कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इसमें काम करने जा रहे हैं। तो पहले हम खोल रहे हैं आपको फ़िल्टर। और यहाँ पे मेरा फ़िल्टर लगा होता है, तो पहले हम फ़िल्टर खोल लेंगे और फ़िल्टर खोलने के बाद फिर इसमें हम पहिया जो हमारा होता है पिछला उसको खोलेंगे, चैन को एडजस्ट करेंगे। तो ये सब काम होते हैं और काम ज़्यादा है थोड़ा सा इसमें। चलिए एक एक काम करके आपको दिखाते हैं। तो पहले हम खोल रहे हैं आपका फ़िल्टर। निकालो। और ये हमारी जो है फाइनली फ़िल्टर हमारा निकल आया है और ये आपका लगा होता है साइड में आपका। तो चलिए फ़िल्टर खोल लिए हैं, खोलते हैं पिछला पहिया इसका। और ये हमारा जो है पिछला पहिया हमारा होता है। तो अभी हम पिछले पहिए को खोल रहे हैं और पिछले पहिए को भी खोल लेंगे। तो हम उसके बाद में सारी चीज़ें खोल लेंगे, उसके बाद ही हम इसमें जो है सफाई करेंगे। और सफाई करने के बाद में फिर सब असम्बल करेंगे। तो पिछला पहिया भी खोलना ज़रूरी होता है। और इसमें भी गंदगी वगैरह होती है, जैसे कि आपको बताया कि इसमें गंदगी होती है, ब्रेक कम लगते हैं, रेगमालिंग होती है, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो सब चीज़। और सर्विसिंग का मेन मतलब यही होता है कि हर पार्ट को खोलना और खोल के अच्छे से उसकी सफाई करना, सफाई करने के बाद में फिर उसमें असम्बल करना। तो मेन जब हमारी ऑयलिंग ग्रीसिंग होती है तभी हमारी गाड़ी जो है बेहतरीन चलती है और जो है और हल्की हो जाती है और सब चीज़ें चेक हो जाती हैं। तो जो पार्ट मेरे ख़राब होते हैं वो भी चेंज होते हैं। तो चलिए पहिए को खोल लेते हैं फ़िलहाल और फिर आगे काम करते हैं। और ये हमारा फाइनली पहिया हमारा बाहर आ गया है। तो चलिए मेरा पहिया तो बाहर आ गया है और ये मेरा ब्रेक शू होता है, ब्रेक शू मेरा सही है। और इसमें रेगमालिंग वगैरह कर देंगे, इसमें सफाई करेंगे। और कपड़े रबड़ हमारी लगी होती है, इसको भी चेक कर लेंगे। जो चीज़ें गड़बड़ होंगी उसको बदलेंगे, नहीं गड़बड़ होंगी सफाई करके उसको लगा देंगे। और ये जो हम निकाल रहे हैं इसमें इंजन ऑयल हमारा होता है, तो इंजन ऑयल को निकाल लेते हैं। इसमें लगा होता है नीचे हमारा 12 नंबर का बोल्ट। तो चलिए हम इंजन ऑयल को भी निकाल लेते हैं। और थोड़ा सा बारिश का मौसम है, बारिश भी देखिए मतलब स्टार्ट ना हो जाए, थोड़ा बाहर काम होता है, हम लोग बाहर काम करते हैं। और चलिए मोबिल ऑयल मेरा फ़िलहाल निकल आया है। और जो है अब इसमें हम एयर क्लीनिंग करेंगे। एयर क्लीनिंग के बाद पहले हम इसको असम्बल करेंगे और फिर आगे काम करते हैं। जो भी काम अभी मेरे एक्सीलेटर का केबल मुझे चेंज करना है। और ये मेरे फ्रंट साकर हमारे होते हैं, तो फ्रंट साकर मेरे दोनों लीक हैं, इनको भी आपका ऑयल सील वगैरह लगाना है, रिपेयर करना है। तो पहले हम पीछे का काम कर लेंगे, उसके बाद ही आगे काम करेंगे। और इसमें करने जा रहे हैं हम ईयर से पूरी क्लीनिंग, फिल्टर वगैरह साफ़ करेंगे। आप साफ़ करिए। और इधर हमने फ़िल्टर में पहिए में ईयर से क्लीनिंग किया है। और अब हम खोलेंगे आपका जो है ऑयल का जो हमारा गेज होता है, इसको हमने खोल दिया है। और खोलने के बाद में हम इसमें करेंगे आपका जो है इंजन की ईयर क्लीनिंग। तो चलिए ईयर क्लीनिंग शुरू करते हैं और काम करते हैं।
तो हमने इंजन में एयर क्लीनिंग की है। एयर क्लीनिंग के कितने फ़ायदे होते हैं जानते हैं आप। और ये देखिए आपका ये जितना हमारा मोबिल ऑयल जो होता है, गंदा मोबिल ऑयल जिसमें कचरा हमारा होता है, इंजन के अंदर जितना होता है वो सब बाहर निकल जाता है। तो मेन हमारा जो एयर क्लीनिंग के फ़ायदे होते हैं सबसे ज़्यादा यही होते हैं। तो कभी भी ऑयल डलवाएं तो एयर क्लीनिंग आप करा देंगे तो जितना आपका कचरा होगा, जो हमारे कण होंगे, वो सब हमारे निकल जाते हैं। चलिए इसमें हम पहिए में रेगमालिंग करते हैं। फ़िल्टर में सब काम कर दिए हैं, ईयर की आपका जो क्लीनिंग होती है वो मैंने कर दिया है। अब हम इसको असम्बल करते हैं। और ये हमारा फ़िल्टर यहाँ पर लगा होता है और इसकी सफाई हमने कपड़े से कर दिया है और फ़िल्टर को भी क्लीन कर दिया है। अब हम फ़िल्टर को पहले असम्बल कर लेंगे। और चलिए ये हमारा जो फ़िल्टर होता है इसको लगा देते हैं। फ़िल्टर मेरा सही है, कोई दिक्कत नहीं फ़िल्टर में। और जो है इसके बाद फिर कवर लगा देते हैं। और ये हमारा कवर होता है और इसको लगा देंगे। तो मेरा फ़िल्टर ज़रूरी होता है साफ़ करना, कि फ़िल्टर से हमारा काफ़ी फ़र्क पड़ता है। माइलेज आपका हो गया, पिकअप आपका हो गया, तो काफ़ी चीज़ें फ़िल्टर से फ़र्क पड़ता है, इसलिए फ़िल्टर को साफ़ किया जाता है। तो सर्विसिंग का मेन मतलब ये भी होता है फ़िल्टर को, और पीछे के काम होते हैं वो सब करना पड़ता है। तो अभी हम लोग फ़िलहाल फ़िल्टर को असम्बल कर देते हैं। और ये मेरा फ़िल्टर जो है कंप्लीट हो गया, बॉक्स में लगा दिया अच्छे से। और ये हमारा जो है, राजू भाई दिखाइए, ये हमारा जो है ब्रेक शू होता है। इसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग आपका और रेगमालिंग कर लेते हैं। और ये हमारा ड्रम होता है, इसमें भी रेगमालिंग ज़रूरी होती है। रेगमालिंग से क्या बेनिफिट होते हैं, हमारा ब्रेक होता है और बहुत अच्छे से हमारा जो है काम करता है। तो ब्रेक शू में रेगमालिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, यही सब काम होता है। तो चलिए ड्रम में रेगमालिंग करते हैं, पहिया को असम्बल करते हैं। और ये मेरी जो है ड्रम रबड़ लगी होती हैं, इनको जो है ये कपलिंग में हमारी बैठती है। आपकी यहाँ कपलिंग हमारी लगी होती है। तो ड्रम रबड़ अगर ख़राब हो तो ड्रम रबड़ को भी चेंज करना चाहिए। और अगर ख़राब होती खट खट की आवाज़ आती है। फिलहाल ड्रम रबड़ मेरी सही हैं। अब हम पहिए को असम्बल करते हैं। चलिए आप असम्बल करिए। और ये हमारा जो है ड्रम प्लेट होता है, ड्रम प्लेट को मैंने लगा दिया है। इसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग मैंने कर दिया है। अब जब हम पहिया असम्बल कर लेंगे तो उसके बाद में फिर इसमें हम चैन को एडजस्ट करने के बाद में चैन कवर बांधेंगे। तो अभी हम पहिए को फिलहाल असम्बल कर लेते हैं। और हमने फाइनली एक्सल लगा दिया है। और इसमें हम आपका नट वगैरह लगाएंगे। और नट लगाने के बाद में फिर अपना जो है ये हमारा जो है ब्रेक राड का जो बोल्ट होता है इसको लगा देंगे। नीचे हमारा ये आपका ड्रम प्लेट में आपका एक बोल्ट लगा होता है, यहाँ लगा देंगे। चलिए इसको टाइट कर लेते हैं, फिर चैन को मिलाते हैं। और मेरा ये पहिया असम्बल हो गया है। और पहिया असम्बल करने के बाद में हम अब चैन को जो है, ये हमारा चैन एडजस्टर होता है और इसको चैन को एडजस्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और चैन को बराबर तरीके से मिलाना चाहिए, दोनों तरफ बराबर। अगर बराबर हमारी चैन नहीं मिलेगी तो क्या होता है, चैन हमारी ऐसे से आपको चलेगी, फिर ये प्रॉपर तरीके जैसे चलती है चैन वो नहीं होगी और चैन हमारी आवाज़ भी करेगी। तो चैन को जब भी आप एडजस्ट करें, यहाँ पे हमारे निशान होते हैं और यहाँ पे आपके निशान होते हैं, तो इनको आप बराबर तरीके से आप देख सकते हैं। तो प्रॉपर तरीके से मतलब जो एडजस्टिंग हमारी होती है उनको दोनों को बराबर एडजस्ट करना चाहिए, जिससे हमारा पहिया भी डिसबैलेंस नहीं होगा और जो है अच्छे से हमारी चैन असम्बल हो जाएगी। तो चलिए ये काम मेरा जो कंप्लीट हो जाएगा, इसमें बाद हम ऑयलिंग ग्रीसिंग कर देते हैं इसमें। और जो है फिर इसमें हम कवर को लगा देंगे। तो फ़िल्टर और पहिए का काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम करेंगे इंजन ऑयल और आपका प्लग साफ़ करेंगे अभी। तो चलिए वो भी काम कर लेते हैं। अभी पहले हम इसको काम ख़त्म करते हैं। और इसमें हम कर रहे हैं चैन में ऑयलिंग कर दे रहे हैं। तो ऑयलिंग से क्या होता है, हमारी चैन जो सूखी चलती है तो एकदम मुलायम हो जाती है, जिससे हमारी कड़ियाँ हैं वो सब ठीक हो जाती हैं। तो इसमें ऑयलिंग हमने कर दिया है। और जो है ये मेरा काम हो गया। अब हम चैन कवर इसमें बांध रहे हैं। आप चैन कवर बांधिए इसमें। और इसमें हमारे 2 चैन कवर होते हैं, बड़े चैन कवर आपको होते हैं, उसको लगा रहे हैं। 4 बोल्ट हमारे लगे होते हैं। और यहाँ पे हमारा छोटा कवर आपका लगा होता है। और छोटा कवर लगाने से पहले हम जो है ये हमारी सॉफ्ट होती है, इसमें हमें ग्रीस भरना होता है, क्योंकि ग्रीस थोड़ा सा भर देंगे तो ये हमारा जो सॉफ्ट में ज़रूरी होता है। तो हल्का सा ग्रीस लगा देंगे इसमें। और उसके बाद में हमारा छोटा कवर और आपके बड़े कवर ये दोनों बांध देंगे। तो चलिए मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा अभी। और फाइनली इसमें ग्रीस लगा दिए हैं। अब हम छोटा जो हमारा चैन कवर होता है इसको असम्बल कर देते हैं। और पीछे के मैंने चैन कवर बांध दिए हैं।
ये हमारा छोटा कवर लग गया, इसमें 2 पेच लगे होते हैं, इनको टाइट कर देते हैं। और ये मेरा फाइनली जो है दोनों चैन कवर आपको बांध दिया, छोटा कवर आपका, ये बड़े कवर। तो पीछे का काम मेरा पहिए का और जो आपका फिल्टर काम होता है ये पूरा मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें इंजन ऑयल और प्लग को साफ़ कर देते हैं और इसमें हम ऑयल बोल्ट जो मेन बोल्ट होता है उसको लगा देते हैं और उसको लगाने के बाद में ऑयल को अपना जो है टाइट डालेंगे। तो जो हमारा ये बोल्ट होता है यहाँ नीचे लगा होता है, आपको दिखा देते हैं, हटाइए राजू भैया हाथ दिलाइए मत। ये देखिए बोल्ट हमारा लगा होता है। तो यही हमारा जो इंजन के नीचे हमारा जो आप कभी ऑयल निकालना हो तो 12 नंबर का बोल्ट हमारे इंजन के नीचे लगा होता है, उसको आप खोलेंगे तो आपका मोबिल ऑयल पूरा निकल आएगा। तो ये छोटी जानकारी है आपको दे रहे हैं। कभी कभी क्या होता है लोग घर पे भी ऑयल चेंज करना चाहते हैं तो उसको आप नीचे बोल्ट खोलेंगे तो आपका ऑयल निकल आएगा। दूसरी तरफ से ऑयल डालेंगे वो भी दिखा देंगे आपको। तो चलिए उसमें हम डालते हैं ऑयल और प्लग साफ़ करते हैं, फिर डालते हैं। ये हमारे एक्सीलेटर केबल है, एक्सीलेटर केबल को भी चेंज करना है और न्यू बैटरी भी इसमें डालेंगे। तो सब दिखाएंगे भी आपको क्या क्या कहाँ क्या काम करते हैं, तो सारी डिटेल आपको बताएंगे। ऑयल हमारा नीचे से निकलता है, ऑयल हमारा डाला यहाँ जाता है और यहीं पे हमारा जो है गेज लगा होता है, उससे आप मोबिल ऑयल नाप सकते हैं। तो अभी हम मोबिल ऑयल को डाल लेते हैं, फिर गेज से नापेंगे। और ये हमने लगाई है कीप। अब हम डालते हैं इसमें मोबिल ऑयल। मोबिल ऑयल हमने जो है सर्वो का इस्तेमाल करेंगे इसमें, और ये आप देख सकते हैं सर्वो का मोबिल ऑयल बेटर होता है, बढ़िया होता है, आप इसको डलवा सकते हैं। और इसकी लाइफ आप मान के चलिए 3000 किलोमीटर, 2.5 से 3000 किलोमीटर तक आप चला सकते हैं। वैसे स्टैंडर्ड जो आपका होता है मोबिल ऑयल 2 से 2500 किलोमीटर पे चेंज करना चाहिए, जिससे बहुत ज़्यादा कचरा नहीं होता है और मोबिल ऑयल बिल्कुल फ्रेश निकलता है, जिससे आपकी इंजन की लाइफ जो है हमेशा मतलब अच्छी रहती है। तो हमारे जो बहुत ज़्यादा मोबिल ख़राब होता है तो भी दिक्कत होती है, तो बहुत गंदा मोबिल ऑयल ना हो उससे पहले आप चेंज करा लीजिए। 2 से 2500 किलोमीटर पर मोबिल ऑयल चेंज कराइए तो हमेशा आपकी इंजन की लाइफ बहुत बेहतरीन रहेगी। और हमारा ऑयल पड़ गया है, ऑयल गेज हम जो है नाप लेंगे और उसके बाद में फिर हम इसको टाइट कर देंगे। फिर खोल लेते हैं प्लग। थोड़ा सा कस्टमर की शिकायत है कि थोड़ा मेरी बाइक जो है मतलब एवरेज कम दे रही है, तो एवरेज भी चेक करेंगे। एवरेज अगर प्रॉब्लम कर रही हो तो एवरेज की भी सेटिंग करेंगे। और यहाँ पे हमारी बैटरी से लगी होती है, बैटरी को भी बदलेंगे। तो उससे पहले हम एक्सीलेटर वायर बदलेंगे और प्लग को करेंगे। तो चलिए हम लेवल को नाप लेते हैं एक बार और जो है चेक कर लेते हैं कि हमारा ऑयल पूरा है कि नहीं है। हमारा गेज होता है, गेज हमारा जो है मोबिल ऑयल हमारा यहाँ तक होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा भर देंगे तो दिक्कत है। तो चलिए इसको हम टाइट कर लेते हैं, खोलते हैं प्लग इसका। और प्लग हमारा लगा होता है यहाँ पे। प्लग का एडाप्टर मैंने हटा दिया था और ये एडाप्टर होता है और ये मेरा प्लग लगा होता है। प्लग को खोल लेते हैं, फिर माइलेज की जानकारी मुझे हो जाएगी। और माइलेज जो जानकारी होती है प्लग की कैसे होती है भी आपको बताते हैं। प्लग को खोलते हैं फिर आपको बता देंगे। और ये हमारा प्लग निकल आया है। प्लग का जो हमारा माइलेज है उतना कम नहीं है मगर कम है। देखिए ये हमारा जो पॉइंट है अगर पूरा काला होता तो बहुत ज़्यादा कम होता, मगर ये हमारा भूरा है हल्का सा, तो माइलेज कम है पर उतना नहीं कम है जितना कस्टमर ने बताया है। तो माइलेज की सेटिंग करेंगे। और ये जो है प्लग हमारा बिल्कुल वाइट अगर निकलेगा, साइड से भी वाइट अगर होगा तो इसका मतलब ये होता है कि प्लग हमारा जो है मतलब माइलेज हमारा परफेक्ट है। तो थोड़ा सा माइलेज सेट करेंगे और माइलेज थोड़ा ख़राब है इसका। तो चलिए इसको साफ़ करके लगा देते हैं। प्लग मेरा जो है आपका साफ़ हो गया था और जो है प्लग को अब लगा दे रहे हैं। चलिए प्लग को टाइट कर लेते हैं और फिर एक्सीलेटर केबल को हम जो हमारा वायर है उसको बदलते हैं। और ये हमने खोला है एक्सीलेटर आपका वायर बदलना मुझे, और एक्सीलेटर वायर तो बदलेंगे, साथ में हम पाइप की जो है अच्छे से आपका इसमें जो हमारा ये पाइप होता है इसमें हमारा जो है ऑयलिंग ग्रीसिंग बहुत ज़रूरी होता है। तो इस पाइप को भी खोल कर ऑयलिंग ग्रीसिंग कर लेंगे और एक्सीलेटर वायर को बदलना ही है। तो ये मेरा वायर फ़िलहाल निकल आएगा और वायर जो हमारा होता है, और हमारा यहाँ पे स्लाइड हमारी लगी होती है देख सकते हैं। तो हमारी स्लाइड यहीं से हम खोल लेंगे इसको भी और ये मेरा पूरा बाहर आ जाएगा। और ये हम जो एक्सीलेटर हमारा वायर है वो कार्बोरेटर से कनेक्ट होता है, तो उसी को हम खोल रहे हैं और ये अब निकाल लेते हैं। ये हमारा लगा होता है और इसमें हमारी स्लाइड वगैरह होती है। तो चलिए एक्सीलेटर वायर को चेंज कर लेते हैं और स्लाइड को निकाल लेते हैं। और ये स्लाइड को निकाल रहे हैं, ये मेरी स्लाइड लगी होती है। तो चलिए पुराने वायर को हटाते हैं, नया वायर लगाते हैं। मुट्ठे में हमने ऑयलिंग देखिए कर दिया है, बढ़िया चिकना हो गया पूरा था, ये अच्छे से काम करेगा। चलिए वायर लगा देते हैं।
और फाइनली हमारे ऊपर वायर फिट हो गई थी। अब हमारा नीचे लगाएंगे, इसमें स्लाइड लगा देंगे और स्लाइड लगाने के बाद में ये हमारा कार्बेटर होता है, कार्बेटर में स्लाइड मेरी चलती है। तो चलिए लगाते हैं स्लाइड इसकी। और ये हमारी स्लाइड लग गए, कार्बेटर को उसको संभल कर देंगे कार्बेटर में। और इसमें फाइनली एक्सीलेटर वायर का मेरा काम कंप्लीट हो गया है, आपने देखा। और स्लाइड वेड लगा दिए, कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका जो है सॉकर को खोलेंगे, सॉकर रिपेयर कर देते हैं फटाफट। और थोड़ा सा बारिश हो गई तो काम थोड़ा डिले भी हो गया है। तो अभी हम खोलने जा रहे हैं अगला साकर, इसका फ्रंट। दोनों साकर में ऑयल सील बदलनी है, तो दोनों साकर खोल के ऑयल सील बदल लेते हैं। भैया हमारे जो है राजू भाई हमारे, और ये पहिया खोल रहे हैं। अब पहिया खोल के साकर निकालते हैं और साकर को पूरा रिपेयर करते हैं। और ये मेरा पहिया वगैरह निकल गया था और पहिया मिडगार्ड सब खोल दिए हैं। और ये हमारे फ्रंट साकर होते हैं, फ्रंट साकर हमने निकाल रहे हैं। दोनों साकर को मुझे रिपेयर करना है। ये हमारा राइट का एक साकर निकल आया है, ये हमारा लेफ्ट का साकर होता है। और इसको पूरा खोल लेते हैं, फिर इसको रिपेयर करते हैं। और इस नट को खोलने के लिए मैंने यहाँ बॉटम को लॉक किया था। और चलिए अब साकर निकाल लेते हैं दोनों, और फिर पूरा साकर बाहर करते हैं। और ये हमारा जो है इसके ऊपर आपका रबड़ लगी होती है। और ये हमारी जो एल सील होती है, यही इसी चीज़ को मैं बदलना है। ये हमारी जब फट जाती है तो मेरा सॉकर से ऑयल पूरा बाहर आता है। ये मैंने सॉकर निकाला है, ये पूरी मेरी रॉड है, आप देख सकते हैं। और ये मेरा पिस्टन लगा हुआ है। तो खाली मुझे ऑयल सील चेंज करके फिर ऑयल डालकर संभल करना है और रिपेयर हो जाएगा आपका। और ये मेरी होती हैं ऑयल सील, और यही मेरी लीकेज दिखती हैं। ये हमारी कॉलर जो होती है, ये हमारी जो अंदर से कॉलर लगी होती है, ये आपका यही फट जाती है, जिसके कारण हमारा सॉकर से पूरा तेल बाहर निकलता है। और चलिए इसको फिट करते हैं। ये देखिए सॉकर की ऑयल सील हमारी होती है, ये हमारी ऐसे लगती है आपका। ये लगेगी, इसके ऊपर पुरानी ऑयल सील लग के हम ठोकेंगे तो ये हमारी पूरी जो है बैठ जाएगी। अभी आपको दिखाते हैं। और ये हमारी पुरानी ऑयल सील है, इसके ऊपर रख के आपका ऐसे रखेंगे और फिर इस पर चोट मारेंगे तो मेरी ऑयल सील जो है, न्यू ऑयल सील मेरी अंदर चली जाएगी और पुरानी ऑयल सील मैं निकाल लूँगा। और ये मेरी ऑयल सील जो है पुरानी ऑयल सील है, इसको मैंने निकाले, देखिए आराम से पूरी ऑयल सील बैठ गई है। इसके अंदर हमारा लॉक लगा होता है, लॉक को लगाते हैं, फिर रॉड को फिट करते हैं। हमारा जो है लॉक लगा होता है, ये लॉक को लगा देते हैं। ये लॉक लग गया है। अब हम रॉड को फिट करते हैं। ये मेरा जो है पूरा रॉड है, आप देख सकते हैं नीचे से लेकर ऊपर। नीचे में सरिया डाल रखी है। और ये हमारा जो है पिस्टन वगैरह होता है। तो चलिए इसको लगा लेते हैं। आज भी डालिए, इसको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये हमारा बॉटम जो है ऊपर से डाल दिया हमने। यहाँ पे हमारा एलंकी बोल्ट लगा होता है, आज भी दिखाइए मुझे। ये हमारा एलंकी बोल्ट होता है, इसमें पड़ा होता है आपका जो पीतल का वार्सल बहुत ज़रूरी होता है। वार्सल अगर नहीं होगा तो लीकेज करने लगेगा। ये हमारा इसके अंदर जाएगा, देख सकते हैं आप। ये हमारा जो है, और ये पूरा रॉड हमारा इसी बोल्ट से पूरा टाइट होता है। तो चलिए ये काम मैंने कर लिया है, यही सेम काम मैं दूसरे सॉकर में करेंगे। तो चलिए दोनों साकर को रिपेयर कर लेते हैं, फिर संभल करते हैं इसको। और ये हमारी साकर स्प्रिंग होती है, दोनों साकर हमारे जो है अच्छे रिपेयर हो गए। और जो है ये हमारा वार्सल पड़ा होता है और इसको डाल देते हैं। और इसके बाद हमारा ये बुश पड़ा होता है, आप देख सकते हैं। ये बुश होता है, बुश को रिपेयर मतलब अंदर डालना होता है। उसके बाद इसमें ऑयल डाल के इसको असम्बल कर देंगे। दोनों साकर मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। हम साकर ऑयल डाल देंगे और दोनों साकर मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। ये साकर मेरा कंप्लीट हो गया है। और फिर बाइक में दोनों को असम्बल कर देते हैं और ये मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसमें हमारी बैटरी का काम रह गया। बैटरी एक हम न्यू बैटरी इसमें लगाएंगे। फिर बाइक को पूरा स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट चेक करेंगे और फिर माइलेज को सेट करने के बाद मेरा पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। और ये मेरा जो है सॉकर कंप्लीट हो गया था। अब लगा रहे हैं हम सॉकर को और इसको सारे बोल्ट लॉक करते हैं। एक बोल्ट हमारा ये होता है, लॉक करना होता है। एक हमारा बोल्ट यहाँ लगा होता है, दोनों साकर में होते हैं। और दोनों साकर को लॉक कर लेते हैं और फिर इसको मेरा साकर का काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। और सॉकर दोनों बनाए हैं, फ्रंट साकर हमारे हैं दोनों ये। और जो है दोनों को अब हम असम्बल कर रहे हैं। हमारा टॉप बोल्ट होता है साकर का, जब सॉकर का बोल्ट खोलना होता है तो ये कि आपका ये बोल्ट खोलना होता है। और एक बोल्ट हमारा जो है नीचे लगा होता है आपका ये वाला। ये दोनों बोल्ट खोलेंगे तो हमारा साकर पूरा बाहर आता है। तो चलिए दोनों साकर को कंप्लीट कर लेते हैं। और इनको भी दूसरा साकर जो है इसको भी लगा दिए हैं। अब हम मडगार्ड और आपका पहिए में रिंग करके रिंग मार्लिंग और मडगार्ड को करके इसको असम्बल कर देते हैं। कंप्लीट हो जाएगा मेरा आगे का काम ये।
और मेरा सॉकर का काम जो है कंप्लीट हो गया था और अब हम लगा रहे हैं पहिए में रेगमालिंग और ड्रम में आपका रेगमालिंग मतलब आपका हो गया है और ब्रेक शू में रेगमालिंग कर दिए हैं और हम पहिए को असेंबल कर देंगे। मेरा पहिए का काम और सॉकर जो हमारा है दोनों सॉकर हमने रिपेयर किया है। तो ये हमारा फ्रंट जो काम था ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम जो है काम करेंगे, न्यू बैटरी इसमें असेंबल करेंगे, फिर बाइक को स्टार्ट करते हैं और फिर इसमें सब चीज़ असेंबल करने के बाद में पॉलिश आयलिंग ग्रीसिंग करते हैं। तो अभी तो हम फिलहाल पहिए को असेंबल कर लेते हैं। और ये मेरी लगी होती है बैटरी इसमें। और बैटरी की जानकारी आपको दे दें कि जो बैटरी हमारी लगी होती है इसमें, और इसमें जो बैटरी लगी होती है हमारी 4 LB की बैटरी होती है, छोटी बैटरी होती है, गुडका होती है, एमरॉन लगी थी और इसमें हम एमरॉन की बैटरी डालेंगे आपका। और ये बैटरी अच्छी होती है, 2 साल की इसमें गारंटी मिलती है और बेहतरीन बैटरी है, अच्छी काम करती है। तो चलिए बैटरी को फिट कर लेते हैं। और ये बैटरी होती है मेरी 4 LB आपका। और वो भैया ने बैटरी निकाल ली है और ये हम लगा रहे हैं आपका न्यू बैटरी। और ये हमारे पेज आपके होते हैं। और चलिए बैटरी का काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर बता दूं बैटरी इसमें हमारी 4 LB बैटरी लगी होती है और एमरॉन की हमने बैटरी इस्तेमाल की है, एमरॉन की लगी थी, 2 साल की फुल गारंटी होती है। आप चाहें तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बेटर बैटरी होता है। बैटरी हमारी सारी बेटर होती है, कोई भी बैटरी डालें आप, ओरिजिनल डालें, चाहे एक्साइड की डालें, एमको डालें, मिंडा डालें, लुमनेक डालें, कोई भी डालें, पर आप ओरिजिनल बैटरी डाल सकते हैं। तो चलिए ये मेरा जो है बैटरी लगा देते हैं, ये काम कंप्लीट हो जाए फिर बाइक को स्टार्ट करते हैं। और ये मेरी फाइनली बैटरी लग गई है। अब हम करेंगे बाइक को स्टार्ट और फिर इसमें पैनल वगैरह जो होते हैं उसको बांधेंगे। और फाइनली हमारी जो गाड़ी है आपका कंप्लीट हो गई है और अच्छे से काम मैंने कर दिया है। अब इसमें हम सारा पैनल बांध देते हैं और पैनल बांधने के बाद में पूरी जो है इसमें पॉलिश कर देते हैं, आयलिंग ग्रीसिंग, मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए पैनल वगैरह बांध लेते हैं, फिर इसको पॉलिशिंग और आयलिंग करके काम ख़त्म करते हैं। और ये है होंडा के ड्रीम युगा, आप देख सकते हैं काफ़ी काम मैंने किया इसमें। और ये मेरी फाइनली जो है गाड़ी हमारी कंप्लीट हो गई है, ड्रीम युगा आपका, होंडा के ड्रीम युगा है आपकी। तो इसमें मैंने काम क्या किया है, मैंने इंजन में ऑयल डाला है और आपका जो है इंजन मियर क्लीनिंग की है, फिल्टर साफ़ किया है, पिछला पहिया किया है, चैन को आपको मैंने टाइट किया है, आयलिंग ग्रीसिंग की है, मैंने न्यू बैटरी डाली है और फ्रंट के हमारे दोनों सॉकर रिपेयर हुए हैं। अगले पहिए में आपका जो है रेगमालिंग किए हैं और एक्सीलेटर केबल हमने बदला इसमें। तो मैंने इतना काम किया है आपका, आप देख सकते हैं और बहुत अच्छे से काम हो गया है। और अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। और आप लोगों को मेरा काम अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और जय श्री राम आप सभी को।